कभी सोचा है कि ये जो फिजिसिस्ट होते हैं वो आखिर इस पूरी दुनिया को, इस ब्रह्मांड को समझते कैसे हैं? इसका जवाब असल में मैथ्स यानी गणित में छिपा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक स्टूडेंट के हाथ से लिखे नोट्स को उठाएंगे और देखेंगे कि वो कौन से ज़रूरी मैथमेटिकल टूल्स हैं जो एक फिजिसिस्ट का टूलकिट बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ कोई भारी भरकम टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ने वाले, बल्कि हम सीधे सोर्स पर जा रहे हैं, एक स्टूडेंट के असली नोट्स। इससे हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त नज़रिया मिलेगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को असल में समझा और इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो हमारे इस टूलकिट का सबसे पहला टूल क्या है? ये सब कुछ एंगल्स यानी कोणों के बारे में है। अब चाहे किसी ग्रह के रास्ते का पता लगाना हो या फिर किसी छोटे से पार्टिकल के स्पिन को मापना हो, दिशा और घुमाव को बताना सबसे जरूरी चीज है। हम सब ने स्कूल में डिग्रीज के बारे में तो पढ़ा ही है। सोचिए, एक पिज्जा को 360 बराबर स्लाइस में काटा गया हो। लेकिन फिजिक्स में ना अक्सर एक अलग माप का इस्तेमाल होता है जिसे रेडियंस कहते हैं। ये एक सर्कल के रेडियस यानी त्रिज्या के हिसाब से एंगल्स को मापता है, जिससे कई कैलकुलेशंस सच में बहुत आसान हो जाती हैं। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों के बीच बदलना बहुत ही सीधा साधा है। डिग्रीज को रेडियंस में बदलने के लिए बस उस एंगल को पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस हो गया काम। और इसका उल्टा करना भी उतना ही आसान है। रेडियंस को डिग्रीज में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा कर दीजिए। मिसाल के तौर पर 5 पाई बाई 6 रेडियंस सीधे सीधे 150 डिग्रीज बन जाते हैं। ठीक है, तो एंगल्स को समझने के बाद अब बात करते हैं सीधी रेखाओं यानी स्ट्रेट लाइंस की। ये फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जिसका इस्तेमाल चलती हुई कार की वेलोसिटी से लेकर गिरती हुई किसी चीज के एक्सेलरेशन तक लगभग हर चीज को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। हर सीधी रेखा को इस आसान से इक्वेशन से दिखाया जा सकता है। y = mx + c। यहाँ m जो है वो स्लोप को दिखाता है, मतलब लाइन कितनी सीधी या झुकी हुई है, और c है y इंटरसेप्ट यानी वो पॉइंट जहां लाइन वर्टिकल एक्सिस को काटती है। तो चलिए इस स्लोप यानी m को थोड़ा और समझते हैं। इसको ना एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा सोचिए। अगर स्लोप ज्यादा है मतलब चढ़ाई बहुत खड़ी है, और अगर स्लोप कम है तो ढलान भी हल्की सी है। सीधी सी बात है, ये हमें बस ये बताता है कि हम आगे बढ़ते हुए कितना ऊपर या नीचे जा रहे हैं। अब इस स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। फिर वर्टिकल चेंज यानी y कोऑर्डिनेट्स में कितना फर्क है उसे हॉरिजॉन्टल चेंज यानी x कोऑर्डिनेट्स के फर्क से डिवाइड कर दिया जाता है। मोटे तौर पर स्लोप के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। पॉजिटिव स्लोप ऊपर की ओर जाती पहाड़ी की तरह है। नेगेटिव स्लोप समझिए कि नीचे की ओर जाती ढलान जैसी है। जीरो स्लोप का मतलब है बिल्कुल सपाट जमीन। और इन्फिनिट स्लोप वो तो एक सीधी खड़ी चट्टान है। ठीक है, तो बेसिक्स तो हो गए, अब कुछ शॉर्टकट्स की बात करते हैं। ये वो क्लेवर ट्रिक्स हैं जिन्हें फिजिसिस्ट मुश्किल प्रॉब्लम्स को जल्दी और आसानी से सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक चैलेंज है, बिना कैलकुलेटर के 37 का स्क्वायर रूट निकालना है। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? खैर, इन नोट्स में एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है जिससे लगभग सही जवाब मिल सकता है। तो ये रहा वो सीक्रेट। हम 37 को सोचते हैं 36 + 1 की तरह। अब हम जानते हैं कि 36 का स्क्वायर रूट तो 6 होता है। फिर जो 1 बचा उसे एडजस्ट करने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमें 6.08 का अनुमान मिलता है, जो असली जवाब के बहुत ही ज्यादा करीब है। हमारा अगला शॉर्टकट है बाइनोमियल अप्रॉक्सिमेशन। ये फॉर्मूला तब काम आता है जब हमें बहुत छोटी संख्याओं से डील करना होता है। असल में ये हमें एक मुश्किल एक्सपोनेंट वाली कैलकुलेशन को एक सीधी साधी मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम में बदलने की आज़ादी देता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। अब 1.005 टू द पावर 10 इससे कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन बाइनोमियल अप्रॉक्सिमेशन से ये बस 1 + 10 × 0.005 जितना आसान हो जाता है और जवाब मिलता है 1.05। कोई मुश्किल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब जब हमारे टूलकिट में कुछ जरूरी टूल्स आ गए हैं, तो चलिए उन्हें इस्तेमाल करके देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे इन आसान से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का उपयोग करके हवा में फेंकी गई गेंद जैसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज का मॉडल बनाया जा सकता है। जब कोई गेंद फेंकी जाती है तो वो एक सुंदर से कर्व में सफ़र करती है जिसे पैराबोला कहते हैं, और इस कर्व को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जा सकता है।
इसमें जो ए है वो ग्रेविटी से जुड़ा है, बी गेंद की शुरुआती अपवर्ड वेलोसिटी से और सी उसकी शुरुआती हाइट से जुड़ा होता है। यहाँ पर ए का साइन यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये पैराबोला का शेप तय करता है। एक पॉजिटिव ए हमें ऊपर की ओर खुलने वाला कर्व देता है, एक कटोरे जैसा, जबकि एक नेगेटिव ए, जैसा कि हम फेंकी हुई गेंद के रास्ते में देखते हैं, हमें नीचे की ओर खुलने वाला कर्व देता है, किसी मेहराब की तरह। आज हमने सिर्फ एक छोटी सी झलक देखी है कि कैसे गणित का इस्तेमाल फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए किया जा सकता है। एंगल्स और लाइन से लेकर कर्व्स तक ये साधारण से दिखने वाले टूल्स असल में ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी जानकारी अनलॉक कर सकते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है, इन गणितीय बिल्डिंग ब्लॉक्स का उपयोग करके और क्या-क्या समझा जा सकता है।